आज हम कहानी कहते हैं, ना सूरज ना चांद की कहानी कहते हैं श्री राम की। तो पूरी सुनना, और सुनने से पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी बीच में छोड़ के मत जाना। जब राम और सीता वनवास में थे तो सीता माता ने प्रण लिया कि मैं 12 साल तक राम जी की कहानी सुनूंगी। तब सीता रोज राम जी की कहानी सुनती थी और राम जी बैठकर हुंकारा दिया करते थे। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का दीप लाए। आओ राम बैठो राम, आओ राम बैठो राम। तभी रसोई चिम्मू राम, और दूध बतासा पियो राम, मिश्री माखन खाओ राम, साल दुसाला ओडो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, जय श्री राम जय श्री राम। ये कहानी सीता माता रोज सुनती थी। लेकिन एक दिन राम जी को कोई काम हो गया और राम जी ने कहा, देखो सीता, मुझे लक्ष्मण के साथ कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए आज तो तुम्हारी कहानी नहीं सुन पाऊंगा। तब सीता माता ने कहा, ये क्या करा राम जी, मैंने तो 12 बरस का नेम ले रखा है। अब मैं कहानी किसको सुनाऊंगी यहाँ वन में? कौन सुनेगा मेरी कहानी? और तब कोई नहीं सुनेगा तो मुझे कहना अच्छा नहीं लगता अकेले को। तब राम जी ने कहा, देखो वहाँ दूर एक कुआं है, उसके पास जाके बैठ जाना। वहाँ औरतें आती है पानी के लिए। तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। मुझे तो आज जाना ही पड़ेगा क्योंकि लक्ष्मण ने बुलाया है और लक्ष्मण को कोई काम है। तब सीता माता ने कहा, ठीक है, आप जाइए प्रभु, मैं उस कुएं के पास जाती हूँ। कोई बहन आएगी तभी कहानी उनको सुना दूंगी, फिर खाना जिम लूँगी। तब सीता माता कुएं की पाल पर जाके बैठ गई और वहाँ एक औरत आई जिसकी बहुत ही चमक धमक की साड़ी पहनी हुई थी, रेशमी तार थे उसमें, और हाथ में सोने का घड़ा लिए हुए। सीता माता वहाँ बैठी थी सिंपल सी साड़ी में, क्योंकि वो वनवास में थी। तब सीता माता ने कहा, हे बहन, घड़ा बाद में भर लेना, पहले मेरी कहानी सुन लो। तो बोले, कैसी कहानी? बोले, बहन, मैंने 12 वर्ष का नेम ले रखा है, मैं भगवान राम की कहानी सुनती हूँ। तुम भी बैठ के हुंकारा दे दो, मैं कहानी कह दूंगी। लेकिन उसने कहा, देखो मेरी सास मुझे डांटेगी, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यहाँ तुम्हारा नित्य नेम मैं सुनने बैठ जाऊंगी तो मेरे घर का सारा काम लेट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं सुन सकती। तुम किसी और को सुनाना बहन, मुझे तो घर जाना है, मेरी सास डांटेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से पानी भर के चली गई। चलते चलते उसकी रेशम सी साड़ी फट गई और पुरानी सी हो गई। घड़ा जो सोने का था वो माटी का हो गया। और वहाँ घर में गई तब सास झूंपड़ी के आगे ही बैठी थी। बोली, बहू, ये किसका दोष अपने सर पर मंड कर लाई हो? ये क्या हाल बना के लाई हो? तो बहू ने कहा, देखो माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, किसी का दोष अपने सर पर नहीं लाई। हाँ, वहाँ एक कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, बड़ी सीधी सादी सी लगती थी, सिंपल सी साड़ी पहने हुए। मुझे तो लगता है उसी ने कुछ किया है। उसने मुझे कहा था श्री राम की कहानी सुन लो, लेकिन मैंने सुनी नहीं और मेरा ये हाल हो गया। अब मैं क्या करूं? तब उसकी सास ने कहा, तुम कुछ मत करो, ये साड़ी मुझे दो और ये घड़ा भी मुझे दो। तब उसकी सास ने वो साड़ी पहनी और वो घड़ा हाथ में लिया, वापस गई तो सीता माता वहीं बैठी थी।
तब सीता माता के पास में जाकर उस डोकरी माई ने नमस्कार किया। तब सीता माता ने कहा, हे मैया, मेरी कहानी सुन लो। मेरा नित्यनेम है, मैं कहानी सुन के ही खाना खाती हूँ। आज मेरी कहानी सुनने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अगर तुम सुन सकती हो तो सुन लो। तब उसने कहा, हे देवी, मैं एक बार नहीं तुम्हारी कहानी 4 बार सुन लूँगी, तुम कहो तो सही। और फिर उसने हाथ जोड़े कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ कैसे आई? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं रहता। तब सीता माता ने कहा, मैं सीता हूँ। ऐसा कहा कहते ही वो डोकरी जान गई कि ये सीता माता ही है। तब डोकरी ने पैर पकड़े और माफ़ी मांगी बहू की गलती के लिए। बोले, सीता माता, हमारी बहू को माफ़ कर देना, वो सीधी सादी है और आप कहानी मुझे कहो। तब सीता माता ने पूरी कहानी कह सुनाई और डोकरी ने हुंकारे दिए और सीता माता बड़ी खुश हुई। डोकरी घर जाते जाते साड़ी रेशमी हो गई और घड़ा सोने का हो गया। सीता माता अपने झोंपड़ी में वापस चली गई और वहाँ कहानी कहने लगी। डोकरी अपनी झोंपड़ी में वापस चली गई और वहाँ कहानी कहने लगी। रोज सास बहू राम जी की कहानी कहते थे। उन्होंने भी नित नेम बना लिया था। उनके घर में बहुत आमदन आने लगा और बहुत ही फायदा होने लगा। घर में बहुत शांत वातावरण रहने लगा। घर जैसे स्वर्ग जैसा लगने लगा। रोज उठती सुबह नहा धो के पहले राम जी की कहानी सुनती, फिर ही वो सारा काम करती। एक दिन पड़ोसन आई तो उसकी सास बाहर ही बैठी थी। तो उसने कहा कि मुझे आज चाहिए, आज मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। तो डोकरी ने कहा, हमने तो अभी तक आंच जलाई ही नहीं है, तुम्हें कहाँ से दे। तब पड़ोसन ने कहा, तुम 2 सास बहू क्या कर रही हो? उठ तो सुबह 5 बजे गई थी, अभी तक आंच तक नहीं जली। तो डोकरी ने कहा, देखो भाई, ऐसी बात है, हम श्री राम की कहानी सुनते हैं। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर नहा धो के श्री राम की कहानी सुनते हैं, उसके बाद में ही सारा काम करते हैं और उससे हमारे घर में बड़ा ही फायदा हो रहा है। तुम चाहो तो सुन सकती हो, तुम्हें भी सुना दूंगी। तब वो पड़ोसन आके पास में बैठी और डोकरी ने उसे भी कहानी सुनाई। उस पड़ोसन को कहानी सुन के बड़ा ही अच्छा लगा और वो भी आसपास में सबको कहने लगी। सारी अड़ोसन पड़ोसन उस डोकरी के पास रोज श्री राम की कहानी सुनने आने लगी। आपको मेरी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नहीं अच्छी लगी तो कमेंट तो ज़रूर करना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम।